हाय एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे डायग्नोस कैसे हुआ कि मुझे गॉल स्टोन्स हैं और सर्जरी से पहले मुझे किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हुए और फिर मैंने ILBS में मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा डॉक्टर्स के साथ और मेरी सर्जरी में कितना टाइम लगा, रिकवरी कैसी थी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप गॉल ब्लैडर में स्टोन से फाइट कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि कैसा लगता है सर्जरी के बाद, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगी इसमें। जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाऊँगी इस वीडियो में। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर किसी की रिकवरी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बस इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बता पाऊँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डायग्नोसिस से। एक्चुअली मैं एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट रही हूँ। 2018 में मेरी सर्जरी हुई थी एंडोमेट्रियोसिस की। उसके बाद मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपको जो ओवेरियन सिस्ट है वो बार बार आ सकता है। काफ़ी केसेस में आपको बार बार आता है। तो मैं हर 1.5 साल पर 2 साल पर अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाती थी। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई 2020 में, मतलब 18 में मेरी सर्जरी हुई है एंड मैंने 19 में अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया, 20 में कराया और फिर 2020 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उसके बाद फिर 21 में मेरी डिलीवरी हुई। आफ्टर दैट मुझे लगा कि अभी 22 की बात कर रही हूँ मैं, कि अभी तो 1 साल होने वाला है डिलीवरी को, तो लेट्स चेक कि कहीं मुझे एंडोमेट्रियोसिस तो दोबारा से नहीं हो गई है। मेरी जो मेन कंसर्न थी दैट वाज अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंची। वहाँ पर मुझे सडनली पूछा गया कि क्या आपको पेन होता है। आई थॉट कि वो मेरी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में ही बात कर रहे होंगे। मैं बहुत डरी हुई थी, लिटरली मैं बहुत डरी थी अल्ट्रासाउंड के टाइम पर। बट मैंने कहा पेन तो मुझे नहीं है। मुझे सर्जरी से पहले मुझे पेन हुआ करता था। जब मेरे पीरियड्स के टाइम पर मुझे पेन होता था। वो बोले नहीं नहीं, एंडोमेट्रियोसिस तो आपको नहीं है, ओवरीज आर क्लियर, कोई छोटा मोटा आपको सिस्ट भी नहीं है, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। मैंने कहा लेकिन मुझे मेरी प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासाउंड होते थे, मुझे तब भी कभी नहीं बताया गया और उससे पहले भी मेरा कई बार अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो मुझे तो कभी ऐसा बताया ही नहीं गया कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आपको है और सिंगल भी नहीं है, डबल आपको स्टोन है, दो स्टोन्स हैं और उनका साइज़ भी अच्छा खासा है। एक मुझे था 10 सेंटीमीटर 10 mm का और सेकंड वन वॉज 11 mm, जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक साइज़ था। तो मैंने उनको पूछा कि अब मुझे क्या करना होगा। तो सेट कि आपको सर्जरी तो आपकी होगी ही होगी। इट्स गुड कि अभी आपको सिम्टम्स भी नहीं है, कोई पेन भी नहीं है, तो आप अभी करा लो। इन फ्यूचर कभी भी आपको पेन उठ जाएगा और आपको इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ेगी। बट मेरा बेटा उस टाइम फीड करता था, ही वॉज ओनली 1 year old। सो आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जब मैंने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस किया तो वो यही कह रहे थे कि पेन भी नहीं है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद हम देखते हैं। 22 निकल गया, 23 निकल गया, इवन 24 भी निकलने लगा था। बट मुझे दिसंबर में मुझे काफ़ी तेज़ मुझे पेन हुआ। वो बहुत बहुत सीवियर था और अराउंड वो ½ an hour के आसपास चला और उसके बाद वो सबसाइड हुआ। दैट वाज द फर्स्ट पेन जो मुझे गॉल ब्लैडर की वजह से हुआ था। सेम पेन था जो कि आपको राइट साइड रिब से होता है और फिर बैक में पीछे जाता है, शोल्डर जो आपका ब्लेड है वहाँ पर पेन होता है, सेम था। दैट वाज डेफिनेटली जो मुझे गॉल ब्लैडर से पेन था वही था वो। और उसके बाद फिर 25 आया। 25 में मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, एक एक महीने पर, कभी 15 दिन पर ऐसे मुझे पेन होता गया। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे कम से कम एक मंथ में 4 से 5 बार पेन हुआ। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट कि दिस इज़ द टाइम जब मुझे सर्जरी करवानी ही करवानी है। और मैंने अप्रैल में सर्च करना स्टार्ट किया मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। इससे पहले मैं 2-3 जगह डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, बट देवर लाइक आपको सिम्टम्स नहीं है लेकिन स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम इसको कभी ना कभी फ्यूचर में सर्जरी से निकालेंगे ही। लेकिन अभी आप थोड़ा सा अगर चाहो तो आप डिले कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मुझे जब अप्रैल में पेन हुआ है तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्जरी तो करवानी ही है। फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ जो मेरे टेस्ट वगैरह होने थे वो हुए, ब्लड टेस्ट हुए उसमें मेरे। और एक मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ
अल्ट्रासाउंड में आया कि जो गॉल ब्लैडर के नेक के पास जो स्टोन था ना, एक बहुत पास आने लगा था। स्टक नहीं हुआ था वो, लेकिन बहुत पास आ गया था, जिसकी वजह से मुझे बार बार अटैक हो रहा था। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे तो वो जाकर के कहीं ना कहीं या तो आपका गॉल ब्लैडर हो सकता है फट जाए, या फिर कुछ आगे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो अभी आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। 24 मई को मैं ILBS पहुंची और डॉक्टर श्रीधर हैं वहाँ पर, डॉक्टर श्रीधर वसंत राव, उन्होंने मेरी सर्जरी की थी। ही सच अ जैम, वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना, आई फील लाइक मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कैसे सर्जरी होगी, कितना टाइम लगेगा। और इस सर्जरी से एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो नहीं बोलूँगी अपने आप को, क्योंकि मेरी ऑलरेडी लैप्रोस्कोपी हुई थी, तो समवेयर मुझे पता था कि आपकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है, या फिर आफ्टर सर्जरी आपको कितना पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि लैप्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा रिकवरी टाइम नहीं होता, बट पेन आपको रहता है। एक्चुअली जब आपकी बॉडी में 4-5 होल किए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में पेन तो होगा ही। तो मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। वो बोले कि कब करें, मैंने कहा इफ़ यू आर कंफर्टेबल हम सर्जरी कल ही करा सकते हैं। ही सेड टुमारो, आई सेड यस। तो बोले आपको बहुत जल्दी है। मैंने कहा जल्दी नहीं है, लेकिन ये डेली का जो पेन है ना, मैं उससे तंग आ गई हूँ। इससे अच्छा है कि मुझे 2-4 दिन रेगुलर मुझे पेन रहे, एटलीस्ट मेरी सर्जरी हो जाए और मैं फ्री फील करूँगी अपने आप को कि अभी मुझे पेन नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है। कुछ और 2-4 इन्वेस्टिगेशंस थी, उन्होंने करवाया और मुझे बोला ठीक है, आप रात को कुछ नहीं खाओगे, वही 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग मांगते हैं, और आप 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे, आप सीधा यहीं पर आना है, उसके बाद हम आपको एडमिट कर लेंगे। मैं सुबह अराउंड 7:30 हॉस्पिटल पहुंच गई ILBS, और उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कराई। बाकी मेरा जो इंश्योरेंस था वो नीवा बूपा से था ही, सारी कन्फर्मेशन मुझे फट से मिल गई थी। और निपा बूपा के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विदिन 4 to 5 आवर्स उन्होंने ऑल क्लियर कर दिया था। और मेरे इंश्योरेंस के हिसाब से मैं उसमें प्राइवेट रूम ले सकती थी, बट आई वांटेड समवन कि मेरे साथ एटलीस्ट 1-2 पेशेंट और हो, तो मैंने सेमी प्राइवेट रूम लिया था वहाँ पर। मेरे साथ एक आंटी थी साथ में जो हॉस्पिटलाइज थी। तो हम वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एडमिट करके जो फॉर्मेलिटीज़ थी, मेरे हस्बैंड से साइन वगैरह कराना, मुझसे कराना, वो मुझे ले गए। और लास्ट में OT में ले जाने से पहले उन्होंने मेरा एक फ़ाइनल अल्ट्रासाउंड फिर से कराया, बिकॉज दे वांटेड टू सी कि जो गॉल ब्लैडर वाला स्टोन है, जो मुझे बार बार मुझे अटैक्स आ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं वो कहीं जा कर के स्टक हो गया हो। बट एवरीथिंग वॉज क्लियर। ही सेड बिफोर सर्जरी, जब वो स्टार्ट हुई है, मुझे बेहोश करने से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले, वो उन्होंने मुझे कहा कि अगर स्टक हुआ स्टोन तो फिर हम आपकी ओपन सर्जरी करेंगे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्टर जो भी लिखवाते हैं, आई सेड ओके यार, अब हो जो होना है वो तो होगा ही। आई सेड ठीक है। मुझे OT में ले गए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर किया होगा। अराउंड 2:30 मैं रिकवरी में थी, जो कि मुझे याद है। और आई वॉज इन इंटेंस पेन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। मेरे फैमिली मेम्बर्स आए मेरे पास, मेरे भाई भी, मेरी भाभी वगैरह, और मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पर। मुझे बहुत सीवियर पेन था। आई वॉज जस्ट शाउटिंग कि मुझे बहुत पेन है, मुझे बहुत पेन है। डॉक्टर ने बोला हमने आपको ड्रिप में दिया हुआ है मेडिसिन, इट विल टेक सम टाइम और यू विल फील बेटर, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। थोड़ी देर के बाद, अराउंड हाफ एन आवर के बाद, मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ है, बट स्टिल आई वॉज इन पेन। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है तो आप मान कर चलिए 3 to 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी आपको काफ़ी पेन रहता है। उसके बाद सिस्टर आई मुझे उठा करके, मुझे बोला थोड़ा सा आप खड़े होने की कोशिश करो, हम आपको टॉयलेट वगैरह ले करके जाते हैं, देखते हैं आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। वो मुझे लेकर गई हाथ पकड़ के, मुझे फिर मतलब मैं पेन में गई हूँ धीरे धीरे, बट मुझे मैं कर नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, थोड़ा सा आप पानी पियो और उसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आपको कैथेटर लगा देंगे। बट ऐसा करना नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक था। और ओवरनाइट उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा। सुबह मुझे बेटर फील हो रहा था, जब मैं थोड़ा सा सोई हूँ रात को, मुझे ठीक लगा। वो मुझे रेगुलर पेन किलर, इंजेक्शंस, जो भी मेडिसिन थी वो सारी मेरी चल रही थी। आई डोंट नो वो ड्रिप में मुझे बार बार क्या दे रहे थे, बट सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर बीच में विज़िट करने भी आए, पूछा ठीक हूँ मैं, देखा उन्होंने, अच्छे से चेक किया। और मॉर्निंग में उन्होंने बोला आर यू फीलिंग ओके, आई सेड यस। बोले डू यू वांट टू गो टू होम, मैंने बोला यस, मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा बेटा था घर पे। मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। हॉस्पिटल में तो आपको पता है बिल्कुल भी नहीं लगता अच्छा।
बस नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी छुट्टी की है। जो फॉर्मेलिटीज़ थी, इंश्योरेंस का जो भी था, सारा कुछ ऑलरेडी पे हो चुका था नीवा बुपा की साइड से। टोटल अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो अराउंड 1000 रुपीज़ का मेरा खर्चा आया था, और 75,000 आई गेस टोटल जो खर्चा था वो मेरा कंपनी की साइड से ऑलरेडी पे हो चुका था। तो मेरा डॉक्टर्स के साथ भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत हेल्पफुल रही, उन्होंने फटाफट मेरे इंश्योरेंस को पास कर दिया था। फिर सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में लिक्विड डाइट दी थी, रात में उन्होंने मुझे खाना दिया था, और मॉर्निंग में भी उन्होंने मुझे एक सैंडविच दिया था, और थोड़ा सा मुझे सूप दिया गया था। फिर डिस्चार्ज के टाइम उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्लियर सूप वगैरह या फिर थोड़ा सा ब्रेड ले सकते हो, रोटी चपाती वगैरह आपको कुछ नहीं खाना, राइस नहीं खाना, 3 डेज़ तक आपको ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट पर रहना है, और आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, एटलीस्ट 6 to 7 डेज़ तक लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाना, घी को थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। इन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं घर पे आ गई, और हल्का सा अगर मुझे पेन फील होता था, बहुत ज़्यादा नहीं था, जो भी पेन था मुझे 3 to 4 आवर्स हॉस्पिटल में ही था, उसके बाद मुझे इतना पेन हुआ ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ या फिर मुझे बार बार पेन किलर लेना पड़ रहा है। दिन में 3 बार उन्होंने मुझे जो पेन किलर दिए थे वही मैं ले रही थी रेगुलर, और आई फेल्ट ओके। डे बाई डे मुझे बेटर फील हो रहा था कि हाँ कल से ज़्यादा मैं आज फील कर रही हूँ अच्छा, फिर नेक्स्ट से और ज़्यादा, और 7 से 8 दिन में आपको एकदम नॉर्मल फील होने लगता है, लाइक आपकी सर्जरी हुई नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी सर्जरी के 7 या 8 दिन बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आप स्टिचेस, स्टेपल वाले मुझे स्टिचेस लगाए गए थे तो उनको आप रिमूव करवाने के लिए आ जाना। मैं गई, उन्होंने चेक किया, ही सेड कि अगर आप चाहो तो हम 2-3 दिन और रख सकते हैं। बट मैंने कहा मैं बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाना चाहती, अगर हील हो गया है तो इनको आप कट कर दीजिए। उन्होंने रिमूव कर दिया स्टिचेस को, मैं घर आ गई, और उसके बाद मैंने अपनी डाइट को नॉर्मल रखा। अभी मैं, मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट हो गया है 7 मंथ्स, तो मुझे तो ऐसा कुछ अभी तक कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। डॉक्टर श्रीधर ने बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी की थी, तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है। बट होता है ना, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि मुझे गैस का इशू होता है, कोई कहता है कि मुझे ऑयली खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इट्स गुड कि आप एक अच्छी फूड हैबिट स्टार्टिंग से अगर आप रखते हो तो आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा होता है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, छोले भटूरे तला हुआ, मैं ये नहीं कहती कि आप मत खाइए, बट थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को भी, और स्पेशली अगर आपका गॉल ब्लैडर नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और अब वो आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रख सकते हो। मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रखती, बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा तो रखना चाहिए, जितना मैं रख पाती हूँ मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा हेल्दी खाऊँ। बाकी डॉक्टर ने और तो मुझे कुछ भी ऐसा बताया नहीं था। मेडिसिन भी मेरी 4 डेज़ ही चली थी, उसके बाद मुझे कोई मेडिसिन नहीं, कोई मल्टीविटामिन, आयरन, कोई भी मुझे सप्लीमेंट नहीं दिया गया था। और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी सर्जरी, आपकी रिकवरी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैटर करती है। बिकॉज़ अगर आपको शुगर है, डाइट मतलब आपको बीपी है, शुगर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। सर्जरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, बिफोर सर्जरी आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है मेडिकल, तो हर किसी की मेडिसिन, रिकवरी, सारी चीज़ें अलग होती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन दिस वीडियो मैं जस्ट अपना जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ओवरऑल आई वॉज हेल्दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी रिपोर्ट्स सारी ओके थी, एचबी मेरा नॉर्मल था, शुगर बीपी कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरी रिकवरी फटाफट से हो गई। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो मे बी लेट होती होगी। तो लिसन टू योर बॉडी, अगर आपको डायग्नोस हुआ है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है आज के टाइम में। और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आप अच्छे से डिस्कस कीजिए, आपकी जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपकी कोई भी पहले सर्जरी वगैरह हुई है तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। बाकी आपको पेन है नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी चीज़ों को आप सफ़र कर रहे हो, आप सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को बताइए। हॉस्पिटल में मेरा आईबीएस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे रीज़नेबल भी लगा, और डॉक्टर श्रीधर तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही सच अ जेन्युइन पर्सन, वो डॉक्टर से ज़्यादा एक अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा उनका बिहेवियर रहा पूरे टाइम में, बाद में गई तब भी उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी का अच्छा हो।
तो आप एक बार डॉक्टर से जा कर के मिलिए। उनसे नहीं तो आप अगर IELTS जा भी रहे हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे कैसे पता लगा कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और बीच में मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, और आफ्टर दैट मेरी सर्जरी कैसे हुई, IBS हॉस्पिटल के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे था। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर कर ली हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उन चीज़ों का आंसर करूँगी। एंड आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भूली हूँ। यस, मुझे मल्टीपल गॉल ब्लैडर में स्टोन आए थे लास्ट टाइम पर सर्जरी वाले डे, बट मुझे 2 ही स्टोन आए थे, 2 ही स्टोन निकले हैं, और दोनों कुछ लोगों को पिगमेंटेड होते हैं, कुछ को कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, बट मेरे केस में पिगमेंटेड जो स्टोन्स होते हैं जो कम पेशेंट में पाए जाते हैं वो थे मुझे। और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भूली हूँ। फिर भी आपको लगे तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर वो लोग अभी डरे हुए हैं सर्जरी से। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छे से कंसल्ट कीजिए, लिसन टू योर बॉडी, और अगर आपको पेन है, नहीं है, सारे सिम्टम्स को आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।